नमस्कार। कक्षा 10 कर्मयोगी स्वामी केशवानंद भाग 2। इससे पहले भाग एक में इससे पहले हम आपको इससे ऊपर का भाग बता चुके हैं। आगे देखिए। जिज्ञासिते सति कथितं यद जाटस्य तव संस्कृतं क्व सुलभम। जिज्ञासिते सति जिज्ञासा है, यद जो जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम, जाट का तुम्हारे लिए संस्कृत कहाँ से सुलभ है। कहने का तात्पर्य है कि यदि तुम संस्कृत जानने की इच्छा होते हुए भी कहा गया है कि तुम जाट को संस्कृत कहाँ से सुलभ होगी, कि तुम तो क्या हो, जाति के जाट हो, तो तुम जाट को संस्कृत कहाँ से सुलभ होगी। संस्कृतम इच्छसी, संस्कृत चाहते हो, च इत साधुर्भव, तो साधु हो जाओ। तदनु 1961 तमे व्याक्रमाब्दे 1904 ईस्वी फाजिल्का नगरे संस्कृतम अध्येतुम उदासी संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वं साधुत्वं च अंगीकृतम्। 1961 विक्रम अब्द 1961 विक्रम संवत फाजिल्का नगरे 1904 फाजिल्का नगर में संस्कृतम अध्येतुम, संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व और साधुत्वता को अंगीकृत किया, स्वीकार किया। तत्र गुरुमुखी लिप्यां गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पाटवम अधिगतम। वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब इस पठन में पाटवम अधिगतम बहुत अधिक कुशलता प्राप्त की। आगामिनी वर्षे प्रयागे कुंभमेलायाम एकेन महात्मना स्वामी केशवानंदः इति नाम दत्तम। आगामी वर्ष में, अगले वर्ष प्रयाग में कुंभ मेले में एक महात्मा के द्वारा, एकेन महात्मना, एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद नाम दिया। गुरुवाज्ञया, गुरु की आज्ञा से संस्कृतम अध्ययनाय, संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वारे अमृतसरे च अपि उषितम, हरिद्वार और अमृतसर में रहे। देशाटनम कुर्वता, देशाटन करते हुए स्वामिना नगराणाम, स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मंदिराणाम मंदिरों, मठानाम मठों, आश्रमाणाम आश्रमों, विद्यालयानाम विद्यालयों, विश्वविद्यालयानाम विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयानाम पुस्तकालयों, संग्रहालयानाम संग्रहालयों, वनानाम वनों, पर्वतानाम पर्वतों, नदीनाम नदियों, ऐतिहासिक स्थलानाम ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययनमपि कृतम, अध्ययन भी किया। स्वशिष्यस्य गुणगण महिमा परम प्रीत है। अपने शिष्य की गुणगण महिमा, गुण समूह की महिमा से परम प्रीत अति प्रसन्न हुए गुरु कुशलदास है। गुरु कुशलदास ने स्वजीवित काले, अपने जीवन काल में, एवं आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठापितवान। जीवन अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अति प्रसिद्ध, परम प्रीत है, अति प्रसन्न हुए गुरु कुशलदास ने स्वजीवित काले, अपने जीवन काल में ही आश्रमस्य स्वामित्वम, आश्रम का स्वामित्व केशवानंदाय, केशवानंद के लिए प्रदान कर दिया, दत्तवान प्रदान कर दिया। गुरु पीठे च तम, और गुरु की गद्दी पर उसे प्रतिष्ठापित कर दिया। परोपकाराय सताम विभूतय, सताम सज्जनों की संपदा दूसरों को भला करने के लिए ही होती है। सताम विभूतय, सज्जनों की संपदा, संपत्ति, परोपकाराय, दूसरों का भला करने के लिए ही होती है। इति धिया, इस प्रकार, इस बुद्धि से समृद्ध मठस्य, समृद्ध मठ, विभूति नाम उपयोगम, विभूतियों का उपयोग करके, समृद्ध मठों की विभूतियों का उपयोग करके उर्दू प्रधाने फाजिल्का अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्यम आरब्धम। उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य आरंभ किया।
राष्ट्रभाषाया राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्यम् आरब्धं, प्रचार कार्य आरंभ किया। आदौ तावत् आरंभ में तो आदौ तावत् आश्रमे एव वेदांत पुष्पवाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभः कृतः। आरंभ में तो आश्रम में ही वेदांत पुष्पवाटिका इस नाम का सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया। पश्चात तत्र एव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता। इसके पश्चात वहाँ एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की गई। अबोहर नगरे नागरी प्रचारणी सभा प्रारब्धा। अबोहर नगर में नागरी प्रचारणी सभा प्रारंभ की गई। जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्या संस्थापि आरब्धा, या ही रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य शान्तिनिकेतनम् निकेतनोपमासीत्। साहित्य सदन, देखिए जन सहयोग से साहित्य सदनम अबोहर नाम की संस्था भी आरंभ की। या ही रविंद्र ठाकुरस्य, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन के समान थी। उपमासीत, उपम का अर्थ होता है समान, आसीत थी। यन माध्यमेन, जिसके माध्यम से ग्राम्य क्षेत्रों में 25 विद्यालयानां, 25 विद्यालयों का, चल पुस्तकालय, सत साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। दीपक प्रेस की स्थापना हुई। साहित्य सदने एवं स्वामिना 63तमम् अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनमपि आयोजितम्। साहित्य सदने एवं साहित्य सदन में ही स्वामी जी द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। देखो, साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 63तमं 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने, हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम, साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव 2 उपाधियां प्रदान की गई। इति उपाधि द्वयं प्रदत्तम, इस प्रकार 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम एतत् आसीत् यत् देश विभाजन काले पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रं पाकिस्ताने गमनात् वारितम्। केशवानंद से हिंदी प्रचार, केशवानंद जी के हिंदी प्रचार कार्यों का एक अच्छा फल, कार्याणाम एकम सुफलम, एक अच्छा फल यह था कि देश विभाजन काले, देश के विभाजन के समय पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रोक लिया गया। गमनात् वारितम, जाने से रोक लिया। स्वतंत्रता आंदोलने अपि सक्रिय स्वामी केशवानंदः एन एकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेषु अपि निबद्धः। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद न एकवारं वर्षाणि, अनेक वर्षों तक जेल में बंद रहे। एक वर्ष ही नहीं बल्कि यावत कारागारेषु अपि निबद्ध, अनेक वर्षों तक जेल में बंद रहे। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरि श्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ सांगरिया इत्यस्य संस्थापनं कृतम्। शिक्षा प्रसार के लिए बहुत परिश्रम, कृत भूरि परिश्रमेण, बहुत परिश्रम करने वाले स्वामी जी द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ सांगरिया की स्थापना की गई। ग्राम्य क्षेत्रेषु तेन उपत्रिंशत्, ग्राम्य क्षेत्र में उनके द्वारा उपत्रिंशतम 300 शिक्षाशालाएं, उपपंचाशतम च
और 50 छात्रावास स्थापित किए। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रमः पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थम स्मारयति। शिक्षा क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद कराता है। देखो, श्रम है परिश्रम, पंडित मदन मोहन मालवीय से पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थम स्मारयति, पुरुषार्थ को याद कराता है। योग्यम एवं स्वामी वर्य शिक्षा संत है इति विरुदेने विभूषित है। योग्यम एवं, और इसी प्रकार से योग्यतम स्वामी जी शिक्षा संत उपाधि से विभूषित हुए। समाज सुधारक केशवानंद है मरु प्रदेशे व्याप्तानां मृत्यु भोजनम। समाज सुधारक स्वामी केशवानंद मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, अवगुंठन प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, मद्य सेवनम, नशा इत्यादि आदि बुराइयों के निवारण के लिए, इत्यादि कुप्रथा नाम आदि बुराइयों के निवारण के लिए सदैव सचेष्टा आसीत्, सदैव प्रयत्नशील रहे। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निदर्शनम अस्ति। स्वामी जी का जीवन, स्वामिनो जीवनम, स्वामी जी का जीवन सर्वपंथ सद्भावस्य, सभी संप्रदायों में सद्भाव का निदर्शनम उदाहरण है। अयम ही जाट जातौ जाता है, क्योंकि यह जाट जाति में जाता है पैदा हुए परम सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंदेन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाये दीक्षित है। किंतु सिख गुरु नानक देव से, सिखों के गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्र जी द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। देखो, नानक देवस्य पुत्रेण, नानक देव के पुत्र के द्वारा, नानक देव के पुत्र श्री चंदेन, श्री चंद्र जी के द्वारा प्रवर्तित किए गए, चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथस्य उत्तमः पाठी अभूत, गुरु ग्रंथ साहिब के श्रेष्ठ पाठ करने वाले अभूत हुए। गुरु ग्रंथ साहिब के श्रेष्ठ पाठ करने वाले हुए। एकादश वार्षिक साधनतया 700 पृष्ठात्मकस्य शिक्षेतिहासस्य लेखनम कारितवान। 11 वर्ष की साधना से, एकादश वार्षिक है, 11 वर्ष की साधना से 700 पृष्ठात्मकस्य पन्नों वाला सिखों का इतिहास लेखन करवाया। विभाजन काल में, विभाजन के प्रवृत्त प्रवृत्त हिंसाचारे क्षतानां मुस्लिम बंधूनां चिकित्साकारिता, प्रवृत्त हिंसा के व्यवहार में क्षतानां मुस्लिम बंधूनां, क्षतिग्रस्त हुए मुसलमान भाइयों का उपचार कराया। सिख, विष्णोई, नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी, जैनाद्याचार्याणां सम्मानने कार्यक्रमः आयोजितः। सिख, विष्णोई, नामधारी, दशनामी, आर्य समाजी, जैन आदि के आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए। जाट विद्यालयः सांगरिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ इति अकरोत्। जाट विद्यालय सांगरिया का नाम परिवर्तन कर ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया। ग्रामोत्थान विद्यापीठम इति अकरोत्, ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया। स्वामी केशवानंदस्य प्रकल्पान् द्रष्टुं सर छोटूरामः। स्वामी केशवानंद के संकल्प को देखने के लिए, स्वामी केशवानंद से प्रकल्पान, स्वामी केशवानंद के संकल्प को देखने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, सर छोटूराम के पणिकर्य, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, भूदान यज्ञ के निर्माता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम।
श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप है, महाराजा शार्दुल सिंह है, महाराजा करणी सिंह है, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण है अग्रवाल है, न एके च अन्य भारतीय वैदेशिकांच विद्वांस शिक्षाविद राजनीतिविद धर्माचार्याश्च यथावसरम सांगरिया विद्यापीठे समायात है। देखिए, स्वामी केशवानंद के संकल्प को देखने के लिए सर छोटूराम, के.एम. पणिकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान यज्ञ के निर्माता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और अनेक दूसरे और अन्य भारतीय, दूसरे भारतीय वैदेशिकांश और विदेशी विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, धर्मों के आचार्य समय समय पर सांगरिया विद्यापीठ में आए। विद्यापीठे समायाता, विद्यापीठ में आए। शिक्षायां महिला कल्याणे, शिक्षा में महिला कल्याण, दलितोत्थाने और दलितों की उन्नति में लगे हुए स्वामी जी 2 बार संसद में राज्यसभा के सदस्य रहे। संसद सदस्य, राज्यसभा एवं 2 बार संसद में सदस्य रहे और दोनों का सन दिया हुआ है सन 1952 और सन 1964। ठीक है, 1952 और 1964। सत्यम विलक्षणो अयम आसीत् सन्यासी यह खलु आत्मकल्याणस्य मुक्ति व मार्गम अनादृत्य। सत्यम विलक्षणो, निश्चित ही सत्य बात यह है क्या कि सचमुच यह सन्यासी बहुत ही विलक्षणो आसीत्, विलक्षण था, निश्चित ही जिसने अपने कल्याण अथवा मुक्ति के मार्ग को त्याग कर, आत्मकल्याण से अपने कल्याण के व मुक्ति या मुक्ति के मार्गम अनादृत्य, मार्ग को त्याग कर न त्वम अहम कामी राज्यम न स्वर्गम न अनुर्भवम, न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग और न ही मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं तो कामी दुख तत्पानाम, मैं तो दुखों से संतप्त प्राणियों के प्राणिनामर्ति नाशनम, दुखों की समाप्ति करता हूँ, प्राणियों के कष्टों की समाप्ति करता हूँ। इति पंथानाम अनुसरण, इस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन से एको नवतितमे वर्षे अपि कुर्वन्नेवेह कर्माणि देहल्याम राजमार्गे चरण, जीवन के 89वें वर्ष में उन्होंने दिल्ली में कर्म करते हुए राजमार्ग पर चलते हुए ही अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गए। दिल्ली में ही राजमार्गे चरण, राजमार्ग पर चलते हुए अनंत यात्रा में प्रस्थान कर गए। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। संति संतय कियन्ते, संत लोग कितने से होते हैं, अर्थात बहुत ही थोड़े होते हैं। संति संतय कियन्ते, संति हैं संतय सज्जन, संत कियन्ते कितने, कि संत कितने होते हैं। यह आपका पूर्ण व्याख्या हो गई, अनुवाद हिंदी में। ये आपके संधि विच्छेद दिए हुए हैं इस पाठ के, सभी संधि विच्छेद सभी को याद होने अति आवश्यक है। और इसके पश्चात देखो अभ्यास प्रश्नोत्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बाल्यावस्थायां स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत्, बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद का नाम था, क्या था, बीरमा। बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसीत्, बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद थे पशुचारक हैं। मातु निधन समय बीरमा आसीत्, माँ के निधन के समय में बीरमा आसीत्, बीरमा था, किशोर है। संस्कृतम अध्येतुं कस्य शिष्यत्वं बीरमा अंगीकृतवान, संस्कृत पढ़ने के लिए किसका शिष्यत्व बीरमा ने स्वीकार किया। तो यहाँ पर 4 नंबर में ए भाग स्वामी कुशल दासस्य। केशवानंद इति नामकरणम केन कुत्र च कृतम, केशवानंद यह नामकरण किसने और कहाँ
किया। एकेन साधुना कुंभ मेलायाम, एक साधु के द्वारा कुंभ मेला में किया गया। यदा स्वामी केशवानंदस्य शिक्षारंभः जातः तदा स आसीत्। यदा स्वामी केशवानंद शिक्षारंभः जातः तदा स 12 वर्षीय आसीत्। स्वामी केशवानंदः आसीत्। स्वामी केशवानंदः समाज सुधारक शिक्षाविद एतत् सर्वमपि स्वतंत्रता सेनानी। तो यहाँ पर आएगा समाज सुधारक। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। उसके पश्चात है लघुत्तरात्मक प्रश्न। एक प्रश्न और है, स्वामी केशवानंदः संसदः सदस्य अवर्तत। स्वामी केशवानंद संसद सदस्य थे, राज्यसभा के थे और द्विवारम 2 बार राज्यसभा के संसद सदस्य रहे थे। तो यहाँ स्वामी केशवानंद का क्या होगा, एतत् सर्वमपि हो गया और इसका होगा द्विवारम राज्यसभायां कंठस्थ। इसके पश्चात देखिएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। स्वामी केशवानन्दस्य जन्म कदा अभवत्? स्वामी केशवानन्दस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 अभवत्। ये इसके पश्चात देखो, ये पहले लाइन में ही दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसकी। देखिए ये रहा, स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे 1883 ये अभवत्। इसके पश्चात है स्वामी केशवानंदस्य माता पितृनाम किम? अगला प्रश्न है स्वामी केशवानंदस्य माता पितृ नाम किम? अब यहाँ पर दिया हुआ था स्वामी केशवानंदस्य पितॄनाम ठाकुरसी ढाका मातृनाम च सारा इति आसीत्। मातृनाम च सारा इति आसीत्। उसके पश्चात है प्रश्न नंबर ग। स्वामिनः संस्कृत अध्ययनं कुत्र अभवत्? स्वामी जी का संस्कृत अध्ययन कहाँ हुआ? स्वामिनः संस्कृत अध्ययनं फाजिल्का नगरे अभवत्। कुत्र अभवत्? फाजिल्का नगरे अभवत्। केशवानन्देन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता? केशवानन्देन गुरु कुशलदासस्य आश्रमे संस्कृत पाठशाला स्थापिता। केशवानन्देन गुरु कुशलदासस्य आश्रमे संस्कृत पाठशाला स्थापिता। स्वामिनः शिक्षा प्रसाराधिकार्याणि द्रष्टुं ये महापुरुषाः आगताः तेषु केषामपि नामानि वदन्तु। स्वामिनः शिक्षा प्रसाराधिकार्याणि द्रष्टुं सर छोटूरामः, के.एम. पणिकरः, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडनः, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू च आगता। यहाँ पर ही यह पूरा दिया हुआ था, देखिए सभी के नाम आपको पुनः से बोल दिए गए हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। स्वामिन शिक्षा प्रसारादि कार्याणि द्रष्टुं सर छोटूरामः, के.एम. पणिकरः,
कैखंडम खैखंडेन सह यथोचितम योजयन्तु। कैखंड खैखंड के साथ यथोचित जोड़िए। केशवानंद है, तो यहाँ पर देखिएगा केशवानंद है, केशवानंद के साथ क्या होगा, बीरमा इनका नाम था। छप्पनिया काल इति, छप्पनिया काल इति दुर्भिक्षम। अबोहरम, अबोहरम साहित्य सदनम, अबोहरम क्या होगा, साहित्य सदनम। उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय श्री चंद है, श्री चंद है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ है, ग्रामोत्थान विद्यापीठ है सांगरिया। बीकानेरम स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेरम क्या है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। वेदांत पुष्प वाटिका हिंदी पुस्तकालय, वेदांत पुष्प वाटिका हिंदी पुस्तकालय। मगलूणा सीकरम, मगलूणा का किससे मेल होगा, सीकरम। निम्नलिखित शब्दानां पर्याय शब्दान पाठा चित्वा लिखन्तु, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। पूर्वमेव, पूर्वमेव का क्या होगा, प्रागेव। क्रमेलक है, उष्ट्र है, क्रमेलक का क्या हो जाएगा, उष्ट्र है। उसके पश्चात है एकाकी, एकल है, अतीव प्रसन्न है, परम प्रीत है, मोक्षम मुक्ति, इच्छामि कामये, इच्छामि का क्या होगा पर्याय पद, कामये। धरित्री धरा, धरित्री का पर्याय क्या होगा, धरा। इसके पश्चात है अधोलिखित पदानां पर्याय पदानि पाठा चित्वा लेखनीयानि। संपन्नता, अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पर्याय पदानी नहीं विलोम पदानी आएगा, पाठा चित्वा लेखनीयानि। संपन्नता का होगा विलोम विपन्नता, संपन्नता का विपन्नता। उसके पश्चात है स्वतंत्रता दास्ता, स्वतंत्रता का आपको पाठ में दिया हुआ है दास्ता। सुभिक्षम, सुभिक्षम का क्या होगा, दुर्भिक्षम, दुर्भिक्षम। दुर्लभम सुलभम, दुर्लभम का क्या होगा, सुलभम। निष्क्रिय सक्रिय, निष्क्रिय का सक्रिय। विसर्ग है तो आप भी विसर्ग लगाएंगे। विस्मार्यति स्मार्यति, विस्मार्यति का क्या बनेगा, स्मारयति। इसके पश्चात देखिए स्थूलाक्षर पदम आधृत्य उदाहरणं च अनुसृत्य प्रश्नवाक्यं रचयतु। स्वामिनः जन्म 1940तमे वर्षे अभवत्, तो यहाँ पर क्या है, स्वामिनः जन्म कदा अभवत्, यह प्रश्न निर्माण हो गया। और इस प्रकार के प्रश्न अवश्य आते हैं, तो इनको अच्छे से कंठस्थ करना अति आवश्यक है। मातु नाम सारा इति आसीत, तो मातु के स्थान पर क्या हो जाएगा, मातु नाम सारा इति आसीत, माता का नाम सारा था, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये षष्ठी विभक्ति में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर करोगे आप कस्या, विसर्ग होंगी कस्या। तस्मिन् दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत, तो तस्मिन के स्थान पर क्या हो जाएगा, कस्मिन, तस्मिन के स्थान पर होगा कस्मिन। उसके बाद है केशवानंदाय दत्तवान, तो यहाँ पर क्या है, केशवानंदाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, तो यहाँ पर होगा कस्मयी, कस्मयी दत्तवान। केशवानंदः द्विवारं राज्यसभाया सदस्यः आसीत्, केशवानंदः कतिवारम, द्विवारम के स्थान पर क्या हो जाएगा, कति, कतिवारम। परोपकाराय सताम विभूतय कस्मयी, परोपकाराय चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, कस्मयी, कस्मयी सताम विभूतय। कुप्रथानां निवारणे संलग्नः आसीत्, काशाम निवारणे, कुप्रथानां के स्थान पर क्या हो जाएगा, काशाम।
कासां निवारणे। अधोलिखित पदानि आश्रित्य उदाहरणं च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्यरचनां कुर्वन्तु। पिटकः, अब यहाँ पर संस्कृत वाक्य रचना करो। पिटकः तव नासाग्रे पिटकः संवृतः, तुम्हारी नाक के आगे पिटकः फुंसी फोड़ा हो गया है। पिटकः का अर्थ क्या होता है? इसके पश्चात है एकलः। स एकलः उत्तरश्याम पंजाबे, ये उसमें पाठ में भी आया है। स एकलः उत्तरश्याम पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। इस तरह से आप पाठ में से कर सकते हो, या फिर स एकलः बालकः आसीत, इस तरह भी बना सकते हो। लेकिन पाठ में से ही अगर आपको बनाना है तो क्या बनाओगे? स एकलः उत्तरश्याम पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। विहाय बालकम एकलम विहाय, बालक को अकेला छोड़कर तस्या माता दिवंगता, उसकी माता दिवंगत हो गई। पशुचारकः, पशु चराने वाला, तो बीरमा बाल्यकाले पशुचारक आसीत, बीरमा बाल्यकाल में ही पशुचारक था, पशु चराने वाला था। या फिर स पशुचारक, वह पशुचारक अस्ति, वह पशु चराने वाला है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। हृदि, हृदि का अर्थ होता है तालाब। तस्, यहाँ पर हृदि का अर्थ तालाब नहीं हृदय है, मन। हृदि तस्य हृदि संस्कृत अध्ययन इच्छा अभवत, उसके हृदय में, तस्य हृदि उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन इच्छा अभवत। कामये, कामये का अर्थ होता है इच्छा। अहम, अहम कामये अध्येतुम अस्ति, पढ़ने के लिए है, मेरी इच्छा पढ़ने के लिए है। या फिर ना अहम, ये श्लोक में आया था, ना अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न मोक्षम कुर्वन् कार्यम कुर्वन्नेव गतः। कुर्वन् का क्या होगा? कार्यम कुर्वन्नेव गतः परोपकाराय सतां विभूतय। निबंधात्मक प्रश्नः। स्वामी केशवानन्दस्य बाल्यकालः कथं कष्टापन्नः आसीदिति वर्णयन्तु। इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है कि स्वामी केशवानंद जी का बचपन कैसा कष्ट भरा था, वर्णयन्तु, वर्णन करो। तो यहाँ देखिएगा, इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, वैसे मुख्य हैं प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न है, यदा असौ सप्तवर्षकल्पः तदैव पिता दिवंगतः, माता श्रेष्ठी गृहेषु गृहकार्याणि कृत्वा जीवनयापनं करोति स्म, परन्तु दुर्भिक्षकाले सा अपि एकदा तं विहाय दिवंगता। षोडशवर्षीय असौ बालकः एकलः अजायत। आहिण्डतो असौ पंजाब प्रदेशे फिरोजपुरं प्राप्तः। तत्र स एकस्मिन् आर्यसमाजस्य अनाथालये उषित्वा रोटिकाया अक्षरज्ञानस्य च युगपत् दर्शनम् अकरोत्। इस प्रकार से ये लाइनें आपकी बुक में दी हुई हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिएगा। स्वामी केशवानन्दस्य जीवनं सर्वपन्थसद्भावस्य निदर्शनम् आसीदिति सोदाहरणं प्रतिपादयन्तु। स्वामी केशवानंद जी का जीवन सर्वपंथ सद्भाव का निदर्शन था, यह उदाहरण प्रतिपादित कीजिए। स्वामी केशवानन्दस्य जीवनं सर्वपंथ सद्भावस्य निदर्शनमस्ति। स जात्या जाटो अपि सिख गुरु नानकदेवस्य पुत्रेण श्रीचन्देन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाये दीक्षां गृहीतवान्। विभाजनकाले हिंसाचारे मुस्लिम बन्धूनामपि चिकित्सा कारिता। सर्वेषां संप्रदायानाम् आचार्याणां सम्माने असौ कार्यक्रमान् आयोजितवान्। गुरुग्रन्थस्य असौ महान् पाठी अभवत्। इस प्रकार से ये दोनों निबंधात्मक प्रश्न हैं और आप इनको अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा। धन्यवाद।